हर हर महादेव। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। शिव पुराण श्री कोटि रुद्र संहिता 35वां अध्याय शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, भगवान श्री हरि विष्णु ने जिन सहस्त्रनाम स्तोत्रों द्वारा त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को प्रसन्न किया था और जिसके प्रभाव स्वरूप उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया, उनका महात्म्य हमें सुनाइए। ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भक्त वत्सल भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले शिव जी के सहस्त्र नाम मैं आपको सुनाता हूँ। शिव, हर, मृड, रुद्र, पुष्कर, पुष्पलोचन, अर्थिगम्य, सदाचार, शर्व, शंभु, महेश्वर, चंद्रापीड, चंद्रमौली, विश्वम, विश्वम्भरेश्वर, वेदांत साध संदोह, कपाली, नील लोहित, ध्यानाधार, अपरिच्छेद, गौरी भत्ता, गणेश्वर, अष्टमूर्ति, विश्वमूर्ति, त्रिवर्ग स्वर्ग साधन, ज्ञानगम्य, दृढ़ प्रज्ञ, देवदेव, त्रिलोचन, वामदेव, महादेव, पटु, परिव्रढ़, दृढ़, विश्वरूप, विरूपाच, वागीश, शुचि सत्तम, सर्व प्रमाण संवादी, वृषांक, वृषवाहन, ईश, पिनाकी, खटवांगी, चित्रवेश, चिरंतन, तमोहर, महायोगी, गोप्ता, ब्रह्मा, धूर्जटी, कालकाल, कृत्तिवासा, सुभग, प्रणवात्मक, उन्नग्र, पुरुष, जुष्य, दुर्वासा, पुरुषासन, दिव्यायुध, स्कंद गुरु, परमेष्टि, परात्पर, अनादि मध्य निधन, गिरीश, गिरिजाधव, कुबेर बंधु, श्रीकंठ, लोक वर्णोत्तम, मृदु, समाधिवेद, कोदंडी, नीलकंठ, परश्वधी, विशालाच, मृगव्याध, सुरेश, सूर्यतापन, धर्मधाम, क्षमा क्षेत्रम, भगवान, भगनेत्र भित, उग्र, पशुपति, ताक्ष, प्रिय भक्त, परंतप, दाता, दयाकर, दक्ष, कपर्दी, कामशासन, शमशान निलय, सूक्ष्म, शमशानस्थ, महेश्वर, लोककर्ता, मृगपति, महाकर्ता, महोषधि, उत्तर, गोपति, गोप्ता, ज्ञानगम्य, पुरातन, नीति, सुनीति, शुद्धात्मा, सोम, सोमरथ, सुखी, सोमप, अमृतप, सौम्य, महातेजा, महादुति, तेजोमय, अमृतमय, अन्नमय, सुधापति, अजातशत्रु, आलोक, संभाव्य, हव्यवाहन, लोककर, वेदकर, सूत्रकार, सनातन, महर्षि कपिलाचार्य, विश्वदीप्ति, त्रिलोचन, पिनाकपाणी, भूदेव, स्वस्तिद, स्वस्तिकृत, सुधी, धात्रधामा, धामकर, सर्वग, सर्वगोचर, ब्रह्मश्रिक, विश्वश्रिक, सर्ग, कर्णिकार प्रिय, कवि, शाक, विशाख, गोशाख, शिव, भीष्गनुत्तम, गंगाप्लवोदक, भव्य, पुष्कल, स्थपति, स्थिर, विजितात्मा, विधेयात्मा, भूत वाहन सारथी, सगड़, गड़काय, सुकीर्ति, छिन्न संशय, कामदेव, कामपाल, भस्मोद धूलित विग्रह, भस्मप्रिय, भस्मशायी, कामी, कांत, कृतागम, समावर्त, अनिवृत्तात्मा, धर्मपुंज, सदाशिव, अकल्मष, चतुर्बाहु, दुरावास, दुरासद, दुर्लभ, दुर्गम, दुर्ग, दुर्वायुध, विशारद, अध्यात्म योग निलय, सुनततु, तंतुवर्धन, शुभांग, लोक सारंग, जगदीश, जनार्दन, भस्म शुद्धिकर, मेरु, ओजस्वी, शुद्ध विग्रह, असाध्य, साधु साध्य, भृत्य मर्कट रूप धृक, हिरण्य रेता, पौराण,
रिपुजीवहर बलि महारिद महागर्त सिद्ध वृंदार वंदित व्याघ्र चर्माबर व्याली महाभूत महानिधि अमृताश अमृतवपु पांचजन्य प्रभंजन पंच विश्व तत्वस्थ पारिजात परावर सुलभ सुवृत शूर ब्रह्मवेद निधि निधि वर्णाश्रम गुरु वर्णी शत्रुजित शत्रुतापन आश्रम छपण छाम ज्ञानवान अचलेश्वर प्रमाणभूत दुर्गेय सुपर्ण वायुवाहन धनुर्धर धनुर्वेद गुण राशि गुणाकार सत्य सत्यपर अधीन धर्मांग धर्म साधन अनंत दृष्टि आनंद दंड दमयिता दम अभिवाद्य महामाय विश्वकर्म विशारद वीतराग विनीतात्मा तपस्वी भूत भावन उन्मत्त वेश प्रच्छन्न जितकाम अजित प्रिय कल्याण प्रकृति कल्प सर्वलोक प्रजापति तरस्वी तारक धीमान प्रधान प्रभु अव्यय लोकपाल अंतरितात्मा कल्पादि कमलेक्षण वेद शास्त्रार्थ तत्वज्ञ अनियम नियताश्रय चंद्र सूर्य शनि केतु वरांग विद्युमच्छवि भक्तिवश्य परब्रह्म मृगबाणार्पण अनघ अद्रि अद्रयालय कांत परमात्मा जगतगुरु सर्वकर्मालय तुष्ट मंगल्य मंगलावृत महातपा दीर्घपा स्थविष्ठ स्थविरो ध्रुव अह संवत्सर व्याप्ति प्रमाणम परमम तपः संवत्सरकर मंत्र प्रत्यय सर्वदर्शन अज सर्वेश्वर सिद्ध महारेता महाबल योगी योग्य महातेजा सिद्धि सर्वादि अग्रह वसु वसुमना सत्य सर्व पाप हरोहर सुकीर्ति शोभन श्रीमान वेदांग वेद विन्मुनि भ्राजिष्णु भोजनम भोक्ता लोकनाथ दुराधर अमृत शाश्वत शांत बाढ़हस्त प्रतापवान कमंडलुधर धन्वी अवागमन सगोचर अतीन्द्रियो महामाय सर्वावास चतुष्पथ काल योगी महानाद महोत्साहो महाबल महाबुद्धि महावीर भूतचारी पुरंदर निशाचर प्रेतचारी महाशक्ति महाधुति अनिर्देश्य वपु श्रीमान सवाचार्य मनोगति बहुश्रुत अमहामाय नियतात्मा ध्रुवो ध्रुव ओजस तेजोदितिधर जनक सर्वशासन नित्यप्रिय नित्य नृत्य प्रकाशात्मा प्रकाशक स्पष्टाक्षर बुध मंत्र समान सार संपल्व युगादि क्रदुगावर्त गंभीर विश्वाहन इष्ट अविशिष्ट शिष्टेष्ट सुलभ सरशोधन तीर्थ रूप तीर्थनामा तीर्थ दृश्य तीर्थद अपानिधि अधिष्ठानम दुर्जय जय कालवित प्रतिष्ठित प्रमाणज्ञ हिरण्य कवच हरि विमोचन सुरगण विदेश विंदु संश्रय बालरूप अबलोन्मत्त अविकर्ता गहन गुह करणम कारणम कर्ता सर्वबंध विमोचन व्यवसाय व्यवस्थान स्थानद जगदादिज गुरुद ललित अभेद भावात्मात्मनि संस्थितः वीरेश्वर वीरभद्र वीरासन विधि विराट वीर चूड़ामणि वेत्ता चिदानंद नदीधर
आज्ञाधार त्रिशूली शिपिविष्ट शिवालय वालखिल्य महाचाप तिग्मांशु बधिर खग अभिराम सुशरण सुब्रह्मण्य सुधापति मधवान कौशिक गोमान विराम सर्वसाधन ललाटाक्ष विश्वदेह सार संसार चक्रभृत अमोघ दंड मध्यस्थ हिरण्य ब्रह्म वर्चसी परमार्थ परोमाई शंबर व्याघ्रलोचन रुचि विरचि स्वरबंधु वाचस्पति अहरपति रवि विरोचन स्कंद शास्ता वैवस्वतो यम युक्ति रुन्न तर्किति सानुराग परंजय कैलासाधिपति कांत सविता रविलोचन विद्वतम वीतभय विश्वभर्ता अनिवादित नित्य नियत कल्याण पुण्य श्रवण कीर्तन दूरश्रवा विश्वसह ध्येय दुह स्वप्न नाशन उत्तारण दुष्कृतिहा विज्ञेय दुस्सह अभव अनादि भूभुर्वो लक्ष्मी किरीटी त्रिदशाधिप विश्वगोप्ता विश्वकर्ता सुवीर सुचिरागंध जनन जन्म जन्मादि प्रीतिमान नीतिमान ध्रुव वशिष्ठ कश्यप भानु भीम पराक्रम प्रणव सत्पथाचार महाकोश महाधन जन्माधिप महादेव सकलागम पारग तत्वम तत्वित एकात्मा विभु विश्वभूषण ऋषि ब्राह्मण ऐश्वर्य जन्म मृत्यु जरातिग पंच यज्ञ समुत्पत्ति विश्वेश विमलोदय आत्मयोनि अनादंत वत्सल भक्त लोक धृक गायत्री वल्लभ प्रांशु विश्वावास प्रभाकर शिशु गिरिदत्त सम्राट सुषेण सूर्य शत्रुहा अमोघरिष्ट नेमि कुमुद विगत ज्वर स्वयं ज्योतिस्तन ज्योति आत्मज्योति अचंचल पिंगल कपिल्श मश्रु भालनेत्र त्रयीतनु ज्ञान स्कंदो महानीति विश्वोत्पत्ति उपलव भगो विवस्वानादित्य योगपाल दिवस्पति कल्याण गुणनामा पापहा पुण्यदर्शन उदार कीर्ति उद्योगी सद्योगी सदसन्मय नक्षत्रमाली नाकेश स्वाधिष्ठान पदाश्रय पवित्र पापहारी मणिपुर नभोगति हत पुंडरी कमासीन शक्र शांत वृषाकपि उष्ण ग्रहपति कृष्ण समर्थ अनर्थ नाशन अधर्म शत्रु अज्ञेय पुरुहूत पुरुश्रुत ब्रह्मगर्भ बृहद्गर्भ धर्मधेनु धनागम जगद्युतेशी सुगत कुमार कुशलागम हिरण्य वर्णो ज्योतिष्मान नाना भूत रत ध्वनि अराग नयनाध्यक्ष विश्वामित्र धनेश्वर ब्रह्मज्योति वसुधामा महाज्योतिर्नुत्तम मातामह मातरिश्वा नभस्वान नागहारध्रक पुलस्त्य पुलह अगस्त्य जातुकर्ण पराशर निरावरण निर्वाद वैरंच्य विष्टश्रवा आत्मभू अनिरुद्ध अत्रि ज्ञानमूर्ति महायशा लोकवीराग्रणी वीर चंड सत्य पराक्रम व्यालाकल्प महाकल्प कल्पवृक्ष कलाधर अलंक रिष्टु अचल रोचिष्णु विक्रमोन्नत आयु शब्दपति वेगी प्लवन शिखी सारथी असंशिष्ट अतिथि शाक प्रमाथि पाद पासन
वसुश्रवः हव्यवाह प्रतप्त विश्वभोजन जप्य जरादिष्मन लोहितात्मा तनूनपात बृहदश्व नभोयोनि सुप्रतीक तमिष्ट्रः निदाघस्तपन मेघ स्वच्छ परम पद पुरंजय सुखानिल सुनिष्पन्न सुरभि शिशिरात्मक वसंतो माधव ग्रीष्म नभ्यस्य बीजवाहन अंगिरा गुरु आत्रेय विमल विश्ववाहन पावन सुमति विद्वान त्रैविद वरवाहन मनोबुद्धि रहंकार क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपालक जमदग्नि बलनिधि विगाल विश्वगालव अघोर अनुत्तर यज्ञश्रेष्ठ निःश्रेय सप्रद शैल गगन कुंदाभ दानवारी अरिंदम रजनी जनकश्चारु निःशल्य लोक शल्य धिक चतुर्वेद चतुर्भाव चतुर प्रिय आमनाय समान्याय तीर्थ देव शिवालय बहुरूप महारूप सर्व रूपश्चराचर न्याय निर्मायको न्यायी न्यायगम्य निरंजन सहस्त्र मूर्धा देवेंद्र सर्वशस्त्र प्रभंजन मुंड विरूप विक्रांत दंडी दांत गुणोत्तम पिंगलाच जनाध्यक्ष नीलग्रीव निरामय सहस्रबाहु सर्वेश शरण्य सर्वलोकधिक पद्मासन परम ज्योति परम पर्य फलप्रद पदम गर्भ महागर्भ विश्वगर्भ विचक्षण परावरज्ञ वरद वरेण्य महास्वन देवासुर गुरुदेव देवासुर नमस्कृत देवासुर महामित्र देवासुर महेश्वर देवासुरेश्वर दिव्य देवासुर महाश्रय देव देवमय अचिंत्य देव देवात्म संभव सद्योनि असुर व्याघ्र देवसिंह दिवाकर विबुधाग्रचर श्रेष्ठ सर्व देवोत्तमोत्तम शिव ज्ञानरत श्रीमान श्रीखी श्री पर्वतप्रिय शिखी श्री पर्वतप्रिय वज्रहस्त सिद्ध खड़ग नरसिंह निपातन ब्रह्मचारी लोकचारी धर्मचारी धनाधिप नंदी नंदीश्वर अनंत नग्न वृतधर शुचि लिंगाध्यक्ष सुराध्यक्ष योगाध्यक्ष युगावह स्वधर्मा स्वर्गत स्वर्गस्वर स्वरमयस्वन बाणाध्यक्ष बीजकर्ता धर्म धर्म संभव दंभ अलोभ अर्थ विच्छंभु सर्वभूत महेश्वर शमशान निलय प्रेक्ष सेतु अप्रतिमाकृति लोकोत्तर स्फुटा लोक त्र्यंबक नागभूषण अंधकारी मुखद्वेषी विष्णु कंधर पातन हीन दोष अक्षय गुण दक्षारी पूष दंत भित धूर्जटी खंड परशु सकलो निष्कल अनघ अकाल सकलाधर पांडुराभ मृडोनट पूर्ण पूर्यता पुण्य सुकुमार सुलोचन साम गेय प्रिय अक्रूर पुण्य कीर्ति अनामय मनोजव तीर्थकर जटिल जीवितेश्वर जीवितांतकर नित्य वसुरेता वसुप्रद सद्गति सत्कृति सिद्धि सज्जाति खल कंटक कलाधार महाकाल भूत सत्यपरायण लोक लावण्यकर्ता लोकोत्तर सुखालय चंद्र संजीवन शास्ता लोकगूढ़ महाधिप लोक बंधु लोकनाथ कृतज्ञ कीर्तिभूषण
अनपायोच्छर कांत सर्वशस्त्रभृतां वर तेजोमयो धुतिधर लोकानामग्रणी अणु शुचिस्मित प्रसन्नात्मा दुर्जेय दुरतिक्रम ज्योतिर्मय जगन्नाथ निराकार जलेश्वर तुम्बवीर महाकोप विशोक शोकनाशन त्रिलोकेश सर्वशुद्धि अधोक्षज अव्यक्तल क्षणो देव व्यक्ताव्यक्त विशांपति वरशील वरगुण सार मानधन भय ब्रह्मा विष्णु प्रजापाल हंस हंसगति वय वेधा विधाता धाता सृष्टा हर्ता चतुर्मुख कैलास शिखरावासी सर्वावासी सदागति हिरण्यगर्भ दुहिण भूतपाल भूपति सद्योगी योग विद्योगी वरद ब्राह्मण प्रिय देव प्रियो देवनाथ देवज्ञ देवचिंतक विषमाक्ष विशालाक्ष वृषदो वृषवर्धन निर्मम निरहंकार निर्मोह निरूपद्रव दर्पद दीप्त सर्वतु परिवर्तक सहस्त्रजित सहस्त्राची स्निग्ध प्रकृति दक्षिण भूत भव्य भवन्नाथ प्रभव भूतिनाशन अर्थ अनर्थ महाकोश परकायक पंडित निष्कंटक कृतानंद निर्वाजो व्याजमर्दन सत्ववान सात्विक सत्यकीर्ति स्नेह कृतागम अंकपित गुणग्राही नैकात्मा नैक कर्मकृत सुप्रीत सुमुख सूक्ष्म सुकर दक्षिणानिल नंदिस कंधधर धुर्य प्रकट प्रीतिवर्धन अपराजित सर्वसत्व गोविंद सत्ववाहन अधृत स्वधृत सिद्ध पूतमूर्ति यशोधन वाराह श्रृंग धृकृत श्रृंगी बलवान एक नायक श्रुति प्रकाश श्रुतिमान एक बंधु अनेक कृत श्रीवत्सल शिवारंभ शांत भद्र सम यश भूयश भूषण भूति भृतकृत भूत भावन अकंप भक्तिकाय कालहा नील लोहित सत्यव्रत महात्यागी नित्य शांति परायण परार्थ वृत्ति वर्दद विरक्त निशारद शुभद शुभकर्ता शुभ नाम शुभ स्वयं अनर्थित अगुण साक्षीकर्ता कनक प्रभ स्वभाव भद्र मध्यस्थ शत्रुघ्न विघ्ननाशन शिखंडी कवची शूली जटी मुंडी च कुंडली अमृत्यु सर्वदक सिंह तेजो राशिर महामणि असंख्येयो अप्रमेयात्मा वीरवान वीर्य कोविद वेद वियोगात्मा परावर मुनीश्वर अनुत्तमो दुराधर्ष मधुर प्रिय दर्शन सुरेश शरणम सर्व शब्द ब्रह्म सतांगति कालपक्ष कालकाय कंकड़ीकृत वासुकी महेश्वास महीभर्ता निष्कलंक विशंखल धूमणस्ति रणि धन्य सिद्धि साधन विश्वत संवृत स्तुत्य व्यूढ़ोरस्क महाभुज सर्वयोनि निरातंक नर नारायण प्रिय निर्लेपो निष्प्रपंचात्मा निर्व्यंग व्यंगनाशन स्तव्य
स्तव प्रिय, स्तोता, व्यासमूर्ति, निरंकुश, निर्वद्मयोपाय, विद्याराशि, रसप्रिय, प्रशांत बुद्धि, अच्छूर्ण्य, संग्रही, नित्य सुंदर, वैयाघ्र धुर्य, धात्रीश, शाकल्य, सर्वरीपति, परमार्थ, गुरुदत्त, सूर्य, आश्रित वत्सल, सोम, रसज्ञ, रसद, सर्वसत्वावलंबन। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार श्री हरि विष्णु ने प्रतिदिन सहस्र नामों का पाठ करके भगवान शिव की स्तुति एवं पूजन कर उनके लिंग पर प्रत्येक नाम पर कमल का पुष्प चढ़ाया। हर हर महादेव। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। 36वां अध्याय, शिव सहस्त्र नाम का फल। सूत जी बोले, हे मुनिगणों, श्री हरि विष्णु ने भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु उनके सहस्र नामों का पाठ आरंभ किया। वे एक नाम का जाप करते और एक कमल पुष्प शिव जी को अर्पित करते। इस प्रकार वे प्रतिदिन सहस्र कमल पुष्प अपने आराध्य शिव को अर्पित करते थे। एक दिन शिव जी की लीलावश एक कमल का पुष्प कम पड़ गया। तब अपने व्रत को पूरा करने हेतु श्री हरि ने अपना एक नेत्र कमल के स्थान पर शिव जी को अर्पित किया, जिससे प्रसन्न होकर कल्याणकारी शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। भगवान शिव बोले, हे श्री हरि, आपने मेरे स्वरूप का स्मरण करते हुए शिव सहस्त्र नाम का पाठ किया है, इसलिए आपके सभी मनोरथों की सिद्धि होगी। मेरे द्वारा दिया गया यह सुदर्शन चक्र तुम्हें सदैव भय मुक्त करता रहेगा। जो भी मनुष्य प्रातः काल शुद्ध हृदय एवं भक्ति भावना से प्रतिदिन मेरे सहस्र नामों का पाठ करेगा, उसे सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। उसे किसी प्रकार का दुख या भय नहीं होगा। इस महास्तोत्र का 100 बार पाठ करने से अवश्य कल्याण होता है। सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं तथा अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्यों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है तथा उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। साथ ही वह जीवन मरण के झंझटों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान शिव के इन उत्तम वचनों को सुनकर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवादिदेव महादेव जी, मैं आपका दास हूँ और आपकी शरण में हूँ। मैं सदा आपकी भक्ति में लगा रहूंगा। आप मुझ पर सदैव इसी प्रकार अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तब शिव जी बोले, हे विष्णु, मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हूं। तुम सभी देवताओं में श्रेष्ठ एवं स्तुति के योग्य हो। तुम इस जगत में विश्वंभर नाम से विख्यात होगे। यह कहकर शिव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री विष्णु भी वरदान से प्रसन्न होकर अपने आराध्य शिव जी का धन्यवाद करते हुए बैकुंठ लोक को चले गए। फिर वे प्रतिदिन शिव जी के सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने लगे और अपने भक्तों को भी इसका उपदेश दिया। हे मुनिगणों, इस प्रकार मैंने आपको शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का फल बताया। इसे पढ़ने अथवा सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है। भगवान शिव के प्रत्येक नाम से पहले ओम लगाकर नाम को चतुर्थी विभक्ति में करके यदि अंत में नमः लगाकर संपूर्ण वाक्य का सस्वर उच्चारण करते हुए पूजन अभिषेक आदि किया जाए तो वह परम कल्याणकारी होता है। हर हर महादेव। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। 37वां अध्याय, शिव भक्तों की कथा। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं आपको भगवान शिव की उपासना की एक कथा बताता हूँ। यह कथा एक बार ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षि नारद, एक बार मैंने विष्णु जी एवं देवी लक्ष्मी ने मिलकर भगवान शिव का पूजन किया, जिसके फलस्वरूप हमारी सभी कामनाएं पूरी हो गईं। भगवान शिव का पूजन तो दुर्वासा, विश्वामित्र, दधीचि, शक्ति, गौतम, कर्णाद, भार्गव, बृहस्पति, वैशंपायन, पाराशर, व्यास, उपमन्यु, याज्ञवल्क्य, जैमिनी, गर्ज आदि अनेक महामुनि सदा किया करते हैं। यही नहीं, शौनक, अतिथि एवं देवराज इंद्र, वसु, साध्य, गंधर्व, किन्नर आदि देवता ही नहीं, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, बाणासुर, वृष, पर्वादनु आदि महादानव भी त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की भक्ति में मग्न रहते हैं। वासुकी, शेष, तक्षक, गरुड़ आदि पक्षीगण भी शिव जी के परम भक्त हैं और उनका पूजन करते हैं। सूर्य, चंद्र, स्वयंभुव, राजामनु, उत्तानपाद, ध्रुव, ऋषभ, भरत आदि अनेक गणमान्य कीर्ति प्राप्त महाराज और सम्राट भी शिव जी के परम भक्त हुए हैं।
राजा दिलीप रघुनीतिज्ञ गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ ने अपनी रानियों के साथ भगवान शिव जी का पूजन किया था। तब सर्वेश्वर शिव ने अपनी कृपा दृष्टि उन पर कर अपना आशीर्वाद प्रदान किया था। शिव जी के पूजन के फलस्वरूप ही राजा दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से श्री विष्णु के अवतार श्री राम, सुमित्रा से शेषावतार लक्ष्मण और शत्रुघ्न एवं कैकेयी के गर्भ से भरत ने जन्म लिया। श्री राम भगवान शिव के परम भक्त थे और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करते थे। महर्षि वशिष्ठ ने अपनी तपस्या के बल पर सुद्युम्न को पुत्र प्राप्त होने का वरदान प्रदान किया था। एक दिन सुद्युम्न घूमते घूमते उस वन में पहुंच गए जहां पहुंचकर प्रत्येक पुरुष स्त्री हो जाता था। ऐसा भगवान शिव के पार्वती जी को दिए गए वरदान के कारण होता था। उस वन में पहुंचकर सुद्युम्न भी स्त्री बन गए। स्त्री भाव को प्राप्त हो जाने के कारण वे बहुत दुखी थे। तब उन्होंने भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने शिव जी का पार्थिव लिंग स्थापित किया और उसका पूजन करके आराधना आरंभ कर दी। शिव जी ने प्रसन्न होकर उनके दुख को दूर किया। शिव जी की कृपा से सुद्युम्न एक माह पुरुष और एक माह स्त्री बन जाते थे। कुछ समय पश्चात उन्होंने वन में जाकर शिव जी की घोर तपस्या की। तब भगवान शिव की कृपा से उन्हें शिव भक्ति द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की बद्री गिरि नामक पर्वत पर 7 महीने तक अखंड तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था। देवादिदेव महादेव ने उन पर अपनी कृपा की, जिसके फलस्वरूप श्री कृष्ण ने पूरे ब्रह्मांड को अपने वश में कर लिया था। यही नहीं, उन्होंने अनेक राक्षसों एवं दैत्यों का संहार भी किया था। इस संसार में वे गुरु के रूप में पूजित हुए। श्री कृष्ण के वंश में उत्पन्न प्रद्युम्न सांब भी भगवान शिव के परम भक्त हुए। मुनियों, भक्त वत्सल कल्याणकारी भगवान शिव की आराधना में देवता, ऋषि, मुनि, मनुष्य और राक्षस भी सदा तत्पर रहते हैं। शिव जी के भक्तों की गणना असंभव है। हर हर महादेव। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। 38वां अध्याय शिवरात्रि का व्रत विधान। ऋषि बोले, हे महामुने सूत जी, जिस व्रत के करने से त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं वह व्रत हमें सुनाइए। तब ऋषियों के प्रश्न को सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, पूर्व काल में एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से यह प्रश्न पूछा कि स्वामी, किस विधि एवं व्रत से संतुष्ट होकर आप अपने भक्तों को भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं। तब सर्वेश्वर शिव बोले, हे देवी, मुझे प्रसन्न करने एवं भोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए तो अनेकों व्रत हैं। वेदों को जानने वाले उत्तम महर्षि 10 उपवासों को अधिक महत्वपूर्ण बताते हैं। इन व्रतों का विधि विधान मैं आपको बताता हूँ। प्रत्येक महीने की अष्टमी को व्रत करें तथा रात के समय ही व्रत को खोलकर भोजन ग्रहण करें, परंतु कालाष्टमी पर रात में भी भोजन ना करें। दिन के समय व्रत रखकर मेरा पूजन करें और रात्रि के समय भोजन लें। शुक्ल पक्ष की एकादशी को रात में भी भोजन ना करें। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में रात को भोजन करें, परंतु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर रात में भी भोजन ना करें। इन सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सर्वोत्तम माना गया है। शिवरात्रि का व्रत फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में होता है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी जागे, नित्य कर्म करने के पश्चात शिव मंदिर में जाकर विधि पूर्वक भगवान शिव का पूजन करने के पश्चात उनसे प्रार्थना करें कि हे नीलकंठ, मैं आज इस शिवरात्रि के उत्तम व्रत को धारण कर रहा हूँ। आपसे मेरी कामना है कि आप मेरे व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करें। काम, क्रोध, शत्रु आदि मेरा कुछ न बिगाड़ सके। भगवान, आप सदा मेरी रक्षा करें। इस प्रकार संकल्प लें। तत्पश्चात रात होने पर पूजन की सभी सामग्री को एकत्रित कर ऐसे शिव मंदिर में जाएं जहां शिवलिंग की प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार की गई हो। शरीर को स्नान से शुद्ध करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर आसन पर बैठकर भगवान शिव का पूजन करें। 108 बार शिव मंत्र का उच्चारण करते हुए जलधारा शिव जी को अर्पित करें। इसी जलधारा से अर्पित की गई वस्तुओं को नीचे उतारें। तत्पश्चात गुरु मंत्र का जाप करते हुए शिव जी को काले तिल चढ़ाएं। भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र भीम, महान भीम, ईशान नामक 8 शिव नामों का उच्चारण करते हुए कमल और कनेर के फूल शिव जी पर चढ़ाएं। धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित कर उन्हें नमस्कार करें। जब हो जाने पर धेनु मुद्रा दिखाकर जल से उसका तर्पण करें। तत्पश्चात विधि पूर्वक विसर्जन करें। इस प्रकार रात्रि के पहले पहर में पूजन करें। रात्रि का दूसरा पहर होने पर पुनः शिवलिंग पर गंध, पुष्प आदि द्रव्यों द्वारा सर्वेश्वर शिव का पूजन करें। 216 शिव मंत्रों का जाप करते हुए पार्थिव लिंग पर जल धाराएं चढ़ाएं।
तिल, जौ, चावल, बेलपत्र, अर्घ्य, बिजौर आदि वस्तुओं से पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात खीर का नैवेद्य अर्पित करें तथा पुनः शिव मंत्र का जाप करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और संकल्प करें। फल और फूल अर्पित कर उसका विसर्जन करें। तीसरे पहर में ही विधि विधान से पूजन करें, परंतु इस पहर में जौ की जगह गेहूं और आग के फूलों से पूजन करें। पूजन के पश्चात कपूर से आरती करें, अर्घ्य के रूप में अनार अर्पित करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और संकल्प लें। चौथा प्रहर आरंभ होने पर शिव जी का आवाहन करके उड़द, कंगनी, मूंग व 7 धातुओं, शंख, फूल एवं बिल्व आदि को मंत्र जाप करते हुए अर्पित करें। तत्पश्चात केले एवं अन्य फल मिष्ठान अर्पित करें और जप करें। फिर सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। सूर्योदय तक उत्सव करें, फिर स्नान करके भगवान शिव का पूजन करें। तत्पश्चात संकल्प किए हुए ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराएं, फिर शिव जी से प्रार्थना करें। हे दयानिधि, कृपानिधि, देवादिदेव भगवान शिव, मैंने जाने अनजाने आपकी भक्ति में तत्पर हो आपका व्रत और पूजन किया है। आप मुझ पर कृपा कर इस पूजन को स्वीकार करें। हे प्रभु, मैं चाहे जहां भी रहूं, मेरी भक्ति सदा आप में रहे। यह कहकर पुष्पांजलि अर्पित कर ब्राह्मण को तिलक लगाएं और उसके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। इस प्रकार विधि पूर्वक किए गए शिवरात्रि के व्रत का बहुत अधिक महात्म्य है। इस व्रत से शिव जी के सानिध्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष पाकर वह मनुष्य सांसारिक बंधनों से छूट जाता है। इस उत्तम व्रत का महात्म्य श्री पार्वती जी एवं श्री हरि विष्णु ने भी सुना। फिर शिव महिमा का गुणगान करते हुए वे बैकुंठ लोक को चले गए और वहां जाकर विष्णु जी ने लोक कल्याण हेतु इस महाव्रत को किया। हर हर महादेव। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। 39वां अध्याय शिवरात्रि व्रत उद्यापन की विधि। सूत जी बोले, हे ऋषि गणों, अब मैं आपको शिवरात्रि के महाव्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ। 14 वर्षों तक शिवरात्रि के व्रत का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन सिर्फ एक बार भोजन करें। शिव चतुर्दशी को निराहार व्रत को पूरा करें। रात को शिवालय में गौरी तिलक मंडप की रचना करें। उसके बीच में लिंग व भद्र मंडल की रचना करें। उसी स्थान पर प्रजापत्य नामक कलशों की स्थापना करें। उस कलश के वाम भाग में पार्वती जी एवं दक्षिण में शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें एवं उनका पूजन करें। व्रत करने वाले मनुष्यों को ऋत्विजों के साथ आचार्य का वर्ण करके उनकी आज्ञा से शिव जी का आह्वान करके विसर्जन तक पूरी रात्रि शिव जी की विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। भगवत संबंधी कीर्तन, गीत व नृत्य करते हुए रात बितानी चाहिए। प्रातः स्नानादि से निवृत्त हो विधि के अनुसार होम करें। फिर प्रजापत्य का पूजन कर ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं। भोजन कराने के पश्चात ऋत्विजों को वस्त्र आभूषण दें तथा बछड़े सहित गौ का दान आचार्य को करें। तत्पश्चात शिव जी से प्रार्थना करें कि हे देवादिदेव, आप हम पर प्रसन्न हो और हमारी पूजा स्वीकार करें। यह कहकर मंडप की सब सामग्री भी आचार्य को दान कर दें। तत्पश्चात नम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रेम से महाप्रभु देवादिदेव भक्तवत्सल भगवान शिव से प्रार्थना करें। हे देवादिदेव महादेव देवेश्वर शरणागत वत्सल, शिवरात्रि के इस महाव्रत से संतुष्ट होकर आप मुझ पर कृपा करें। प्रभु, मैंने भक्ति पूर्वक विधिनुसार इस शुभ व्रत को पूर्ण किया है। फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गई हो या कुछ कमी रह गई हो तो उसे क्षमा करें और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि करें। मैंने जाने अनजाने में जो भी जब पूजन किया है उसे सफल कर स्वीकार करें। इस तरह शिवजी से प्रार्थना कर उन्हें नमस्कार करें। जो मनुष्य इस विधि के अनुसार इस शुभ व्रत को पूर्ण करता है उसका व्रत अवश्य ही सफल होता है। इस व्रत के प्रभाव से उस मनुष्य को मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होती है। हर हर महादेव। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। 40वां अध्याय निषाद चरित्र। सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्राचीन काल में गुरुद्रुह नामक भील अपने परिवार के साथ जंगल में रहता था। उसका कार्य पशुओं का वध करना था। इसी तरह वह अपने परिवार का लालन पालन करता था। एक दिन की बात है, उसके घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। तब उसके माता पिता एवं अन्य सदस्य भूख से व्याकुल होकर भील से बोले कि हम भूख से मर रहे हैं, कुछ खाने का प्रबंध करो। यह सुनकर उस भील ने अपना धनुष बाण लिया और शिकार की तलाश में चल दिया। संयोगवश यह शिवरात्रि का ही पावन दिन था। शिकारी दर दर भटकता रहा परंतु उसे कुछ न मिला। धीरे धीरे रात घिर आई।
परंतु उसने खाली हाथ घर न लौटने का निश्चय कर लिया। इसलिए वह तालाब के किनारे बैठ गया और जो भी पशु जल पीने यहाँ आएगा उसी का शिकार कर लूंगा, ऐसा विचार कर वह बेल के पेड़ पर बैठ गया। रात घिर आई थी, तभी वहां एक हिरणी जल पीने के लिए आई। उसे देखकर भील ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसी समय ओस में भीगे कुछ बेल के पत्ते वहां स्थित शिवजी के ज्योतिर्लिंग पर गिरे, जिससे भील द्वारा प्रथम प्रहर की पूजा पूरी हो गई और भील के पापों का नाश हो गया। उधर भील के धनुष की टंकार से हिरणी सब कुछ जान गई। वह उस भील से प्रार्थना करने लगी, हे भील, आप मेरा वध करना चाहते हैं, मुझे मारकर अपनी भूख मिटाना चाहते हैं। यदि ऐसा करने से आपका दुख दूर होता है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, परंतु आप थोड़ी देर तक रुक जाएं। मेरे बच्चे अकेले हैं, मैं उन्हें अपनी बहन के पास छोड़ आती हूँ। तब भील को विश्वास दिलाकर वह हिरणी वहां से चली गई और भील उसके इंतजार में जागता रहा, इसलिए उसे जागरण का भी फल मिल गया। कुछ देर पश्चात उस हिरणी की बहन उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची। उसे मारने के लिए जब भील ने अपने हाथ में धनुष लिया तो पुनः बेल पत्र व ओस शिवलिंग पर चढ़ गया। इस प्रकार दूसरे प्रहर का भी पूजन पूरा हो गया, परंतु उस हिरणी ने भी भील से प्रार्थना की कि मैं पहले अपने बच्चों को देख आऊं, तब तो मुझे मारना। भील के आज्ञा दे देने पर वह हिरणी भी पानी पीकर वहां से चली गई और भील हिरणी का इंतजार करने लगा। इस प्रकार जागरण करते हुए रात का दूसरा पहर भी बीत गया। जैसे ही रात्रि का तीसरा पहर आरंभ हुआ, एक मोटा हिरन पानी पीने हेतु उस तालाब पर आया। उसे देखकर भील ने जैसे ही अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, वह हिरन डर गया। उसी समय ओस रूपी जल एवं बेल पत्र पुनः शिवलिंग पर गिरे, जिससे तीसरे पहर का पूजन संपन्न हुआ। वह हिरण भी शीघ्र लौटने का वादा करके अपने बच्चों को समझाने के लिए चला गया और भील उसके इंतजार में जागता रहा। उधर दूसरी ओर वे तीनों, दो हिरनी व हिरन, घर पर एकत्रित हुए और उन्होंने सारी बातें एक दूसरे को बताई। जब तीनों को यह ज्ञात हुआ कि तीनों ने ही भील राज से वादा कर लिया है, तब वे अपने बच्चों को ठीक से रहने की आज्ञा देकर वहां से तालाब की ओर चल दिए। बच्चों ने भी सोचा कि हम अपने माता पिता के बिना कैसे रहेंगे, इसलिए वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। इस प्रकार हिरन, दो हिरनियां एवं उनके बच्चे एक साथ भीलराज के पास पहुंचे। इतने सारे शिकारों को एक साथ देखकर भीलराज बहुत प्रसन्न हुआ। जैसे ही उसने उन्हें मारने के लिए धनुष निकाला, एक बार फिर ओस रूपी जल एवं बेलपत्र वहां स्थित शिव ज्योतिर्लिंग पर चढ़ गए। इस प्रकार अनजाने में ही उसके चौथे पहर की पूजा भी पूरी हुई, जिसके फलस्वरूप उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो गए और उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने अपने मन में विचार किया कि मुझसे श्रेष्ठ तो ये पशु हैं जो परोपकार के लिए अपने प्राण न्योछावर करना चाहते हैं, और मैं मनुष्य होकर भी हत्या आदि बुरे कार्यों में संलग्न रहता हूँ। ऐसा विचार कर भील बोला, हे मृगियों, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। तुम जाओ और प्रसन्नता पूर्वक निवास करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। भील के इतना कहते ही भगवान शिव ज्योतिर्लिंग से प्रकट हो गए। एकाएक इस प्रकार अपने सामने साक्षात देवादिदेव महादेव को पाकर उस भील की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और उसने प्रभु के चरण पकड़ लिए। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, हे व्याधशे, तुम्हारे पूजन से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम श्रृंगवेरपुर जाकर आनंद पूर्वक निवास करो। प्रभु रामचंद्र तुम्हारे घर पधारेंगे और उनसे तुम्हारी मित्रता हो जाएगी। अंत में सुखों को भोगकर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह कहकर शिवजी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। हे ऋषियों, इस प्रकार एक पापी व्याध से अनजाने में हुए शिव चतुर्दशी व्रत से उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति हुई। हर हर महादेव। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। 41वां अध्याय, मुक्ति वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपके मुख से हमने कई बार मुक्ति शब्द को सुना है। मुक्ति मिलने से क्या होता है? कृपा कर मुक्ति के स्वरूप का वर्णन करें। तब ऋषियों के प्रश्न को सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, भगवान शिव की भक्ति पूर्वक आराधना करने अथवा उनका उपवास व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष अर्थात मुक्ति मिल जाती है। साधूमी, सालोक्य, सानिध्या तथा सायुज्य नामक 4 प्रकार की मुक्ति बताई गई है। इस संसार से मुक्ति शिवजी की कृपा से ही प्राप्त होती है। धर्म, अर्थ और काम, ये सब तो ब्रह्मा, विष्णु एवं अन्य देवता भी प्रदान करते हैं, परंतु मुक्ति तो त्रिलोकीनाथ शिव ही प्रदान करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र नामक त्रिदेव क्रमशः सत्व, रज और तम गुणों के स्वामी माने जाते हैं। भगवान शिव तो परब्रह्म परमात्मा है, वे सर्वेश्वर हैं और प्रकृति से परे हैं। कल्याणकारी सर्वेश्वर भगवान शिव ही विज्ञानमय, अव्यय, सर्वदृष्टा, ज्ञान लभ्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के फल देने वाले हैं।
कैवल्य नामक पांचवी मुक्ति है जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है और वही उसका पालन भी करती है। भगवान शिव का स्वरूप निष्कल और सकल दो प्रकार का है। भगवान शिव का स्वरूप तो स्वयं ब्रह्मा विष्णु कुमार कार्तिकेय नारद व्यास शुकदेव आदि महामुनि एवं देवता भी सही से नहीं जान पाए हैं। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव सच्चिदानंद सत्य ज्ञान अंत रहित अव्यय अविनाशी हैं। वे सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। वे शुद्ध निर्मल एवं उपाधि रहित हैं। वे परम ब्रह्म परमात्मा भगवान शिव ही सर्वत्र व्याप्त हैं। सूक्ष्म बुद्धि द्वारा भगवान शिव का भजन करने से ही अज्ञानता दूर हो जाती है और सत्पुरुषों को शिवपद की प्राप्ति होती है। यद्यपि ज्ञान प्राप्ति अत्यंत कठिन है, परंतु भगवान शिव का शुद्ध मन से भजन करने से मुक्ति का मार्ग सरल हो जाता है। सदाशिव भजन के अधीन हो ज्ञान एवं मुक्ति से अपने भक्तों को अपनी शरण में ले लेते हैं। जिसकी परम कृपा से मुक्ति का मार्ग आसान हो जाता है, वह प्रेम का अंकुर रूप प्रेम लक्षण भक्ति ही है, जिसका वर्णन करना असंभव है। भक्ति गुण युक्त एवं गुण रहित अनेकों प्रकार की है, जिसका वर्णन अत्यंत कठिन है। वैद्य एवं स्वाभाविकी नामक भक्ति में स्वाभाविकी भक्ति श्रेष्ठ मानी जाती है। नैष्ठिकी भक्ति 6 और अनैष्ठिकी भक्ति 1 प्रकार की होती है। उसके बाद फिर वह विदित एवं अविहित भेदों से कई प्रकार की है। इन दोनों के 9 अंग हैं। इनके द्वारा कठिन मुक्ति भी सुलभ हो जाती है। इस प्रकार भक्ति और ज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, उनमें भेद नहीं किया जा सकता। इनके साधक को सदा सुख की प्राप्ति होती है, अतः भगवान शिव की सदा भक्ति करनी चाहिए। मुनियों, मैंने मुक्ति का वर्णन आपसे किया, जिसे सुनकर सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। हर हर महादेव। सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव। 42वां अध्याय ब्रह्मा विष्णु रुद्र एवं शिव के स्वरूपों का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, ब्रह्मा विष्णु रुद्र एवं शिव कौन है? इनमें से कौन सगुण है और कौन निर्गुण है? कृपा कर हमारी इस शंका को दूर करें और हमें उनके स्वरूप के बारे में बताएं। सूत जी ने ऋषियों के प्रश्न को सुनकर कहा, हे ऋषिगणों, वेदों का श्रेष्ठ ज्ञान रखने वाले यह मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा ने सर्वप्रथम जिस सगुण रूप को उत्पन्न किया वह रूप ही शिव है। उन्हीं से प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनों प्रकृति पुरुष ने जल के नीचे जिस स्थान पर कठिन तपस्या की थी उसे पंचकोशी कहा जाता है, जो कि काशी में स्थित है। यह पूरा विश्व जल में व्याप्त है। यह सोचकर श्री हरि विष्णु जल में ही सो गए थे और इसी कारण वे नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए एवं प्रकृति रूपी माया नारायणी कहलाई। नारायण के नाभि कमल से ही पितामह ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मा के उत्पन्न होने पर उन्होंने अपने को पैदा करने वाले के विषय में जानने के लिए घोर तप किया। तत्पश्चात उन्हें विष्णु जी के दर्शन हुए। तब ब्रह्मा और विष्णु दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद को शांत करने के लिए महादेव प्रकट हुए। तब लोकहित के लिए भगवान शिव पुनः ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुए और रुद्र के नाम से विख्यात हुए। इसलिए सगुण और निर्गुण शिव में कोई अंतर नहीं है। भगवान शिव अनेक प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं और अपने भक्तों को श्रेष्ठ गति प्रदान करने वाले हैं। यही ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु की सहायता के लिए यहाँ प्रकट हुए हैं। सभी देवता भगवान शिव की भक्ति और पूजा करते हैं। जो मनुष्य अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं वे अन्य देवताओं में विलीन होते हैं और जब उन देवताओं का रुद्र में विलय होता है तब उन्हें शिव भक्ति प्राप्त होती है। जबकि भगवान शिव में आस्था रखने वाले सभी भक्त शीघ्र ही रुद्र स्वरूप हो जाते हैं। अज्ञान के कई प्रकार हैं, जबकि ज्ञान का कोई अन्य प्रकार नहीं है। ब्रह्मा जी से लेकर तृण तक सभी शिव जी के रूप हैं। इस सृष्टि का आदि मध्य एवं अंत सब शिव हैं। इस सृष्टि का अंत हो जाने पर भी शिव स्थित रहेंगे। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ही वेदों के रचयिता हैं। वे सब विद्याओं के स्वामी हैं। वही सृष्टि की रचना करते हैं। संसार में निवास करने वाले प्राणियों का पालन एवं संहार करने वाले सर्वेश्वर शिव ही हैं। देवादिदेव महादेव ही कालों के महाकाल हैं। वे सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। कल्याणकारी भगवान शिव अनेक रूप होते हुए भी एक रूप ही है। यह उत्तम शिव ज्ञान तत्वतः बताया गया है और इसे ज्ञानी मनुष्य ही जान सकते हैं। हे मुनियों, इस प्रकार मैंने आपको देवादिदेव त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का तत्व ज्ञान सुना दिया है। इस तत्व ज्ञान को सुनने अथवा पढ़ने से सभी पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव। 43वां अध्याय ज्ञान निरूपण। ऋषि बोले, हे महामुनि सूत जी,
जिस ज्ञान के द्वारा शिव स्वरूप की प्राप्ति होती है उस शिव ज्ञान के बारे में हमें बताकर कृतार्थ कीजिए। ऋषियों द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, एक बार की बात है कि नारद, शौनक कुमार, व्यास, कपिल आदि मुनियों ने एक सभा का आयोजन किया जिसमें उन्होंने निश्चय किया कि सारा ब्रह्मांड शिव रूप है। उनकी इच्छा से ही इस जगत की रचना हुई है। वे ही हैं जिनके कारण यह संसार चलायमान है। वे चित्त स्वरूप हैं और शुभ लक्षणों से युक्त वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ परम ब्रह्म परमात्मा हैं। शिवजी अज्ञान से परे ज्ञान के विशाल भंडार हैं। मनुष्यों के भ्रम के कारण ही शिव अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं, परंतु जब मनुष्य अज्ञान को मिटाकर ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है तब वह सदाशिव के उस एक स्वरूप को जान और समझ सकता है। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड में सबको प्रकाशित करने वाला केवल एक सूर्य है, परंतु जल में उसके अनेक प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं, इसी प्रकार शिवजी भी एक होते हुए भ्रम के कारण अनेक रूप दिखाई देते हैं। इस संसार में हर प्राणी अपने अहंकार और घमंड का फल भोगता है। भगवान शिव तो भक्त वत्सल हैं, वे सदा ही अहंकार रहित हैं। उनका विधि विधान एवं भक्ति भावना से किया गया पूजन पापों का नाश करने वाला तथा ज्ञान प्रदान करने वाला है। जब अज्ञान का नाश होता है तभी ज्ञान का उदय होता है। ज्ञान के उदय से अहंकार का नाश हो जाता है। अहंकार के नष्ट होने से बुद्धि निर्मल हो जाती है और मनुष्य भगवान शिव के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। वह जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह मनुष्य अपने शरीर को त्याग कर शिव में विलीन हो जाता है। इसी को मुक्ति कहा जाता है। संसार में ज्ञानी मनुष्य वही है जिससे ना कोई खुशी होती है और ना ही कोई गम सताता है, जिसे अच्छे बुरे का कोई अंतर नहीं पड़ता है। सुख और दुख दोनों ही समान रूप हैं। जब मनुष्य में मुक्ति की कामना लेकर आत्मयोग के द्वारा शरीर को शिव साधना में समर्पित कर देता है तब वह सांसारिक व्याधियों से छूट जाता है। अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान सदाशिव से बढ़कर कोई देवता नहीं है। उनकी शरण में जाकर ही जीव संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार वहां पधारे हुए ऋषियों ने आपस में यह निश्चय किया कि ज्ञान की बातों को अवश्य ही मन मस्तिष्क में मनुष्य को धारण करना चाहिए। इस प्रकार मैंने आपको आपके द्वारा पूछी गई सब बातें बता दी। अब आप और क्या जानना चाहते हैं? ऋषि बोले, हे व्यास शिष्य सूत जी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप धन्य हो और त्रिलोकीनाथ शिव के भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपकी अनुकंपा से हमारे मन की सभी शंकाएं मिट गई हैं और पापों का नाश करने वाले और मोक्ष देने वाले शिव तत्व के ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जिससे आज हमारा जीवन सफल हो गया है। सूत जी बोले, हे द्विजों, जो मनुष्य श्रद्धाहीन, नास्तिक और भक्ति में रुचि नहीं रखता उसे शिव तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। इस शिव तत्व ज्ञान का उत्तम उपदेश मुझे व्यास जी ने दिया है। यह ज्ञान उन्हें वेदों, पुराणों, शास्त्रों और इतिहास के अध्ययन से प्राप्त हुआ है। इसे एक बार सुनने से पापों का नाश हो जाता है, दोबारा सुनने से उत्तम भक्ति प्राप्त होती है और तीसरी बार सुनने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भोग और मोक्ष की कामना करने वालों को शिव तत्व ज्ञान को बार बार सुनना चाहिए। यही शिव विज्ञान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। यह ज्ञान भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इससे शिव जी में भक्ति बढ़ती है। शिव पुराण की इस आनंददायिनी पुण्यमयी चौथी संहिता का नाम कोटि रुद्र संहिता है। इसका भक्ति पूर्वक अध्ययन अथवा श्रवण करने से परम गति की प्राप्त होती है। श्री कोटि रुद्र संहिता संपूर्ण। हर हर महादेव। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव।